पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए, आज का जो मेरा यूट्यूब का अपना टॉपिक होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक ही ऐसा है, हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग तक जाए, क्योंकि टॉपिक ऐसा था। टॉपिक जो था वो था कर्मा के ऊपर, कि कर्मा हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्यों ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, अगर मैं बताऊँगा। देखिए, सब जानते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म की व्याख्या मैं कुछ शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म वो चीज़ होती है, जो भी हम काम करते हैं वो कर्म ही है। मैं आपको अपनी व्याख्या बताऊं तो सीधा यही है। और देखिए, क्या होता है गाइस कि कर्म करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें फल भी नहीं मिलता। और आजकल हम क्या है कि फल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कर्म हम कम करते हैं। मेहनत से कहीं ना कहीं हम भागते हैं आज की डेट में। देखिए गाइस, क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना सिर्फ मेहनत हमारे हाथ में होती है। कहीं ना कहीं इसका एक्सपीरियंस मैं खुद आपको करके बता रहा हूँ। हमारे हाथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सिर्फ मेहनत है। बाकी का रिजल्ट कब होना है, वो कब चीज़ें हैं, ये जब ही होगा, जब पता जब ही चलेगा आपको। पता जब होना होगा जब ही होगा। उससे पहले क्या है कि हाँ, ये है कि आप सही दिशा में भी मेहनत कीजिए। ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी दिशा और हमारी दशा दोनों ठीक होनी चाहिए। हमारा माइंडसेट बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर हमें कर्म के सिद्धांत को 100% फॉलो करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए। उसके लिए हमें ठोकर खा खा के सीखना पड़ेगा। कैसे कैसे स्ट्रगल्स आएंगे, पता नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं होता। किसकी ज़िंदगी में कैसा स्ट्रगल चल रहा हो, ये वही आदमी ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकता है इस बात का, जो वो स्ट्रगल जो उस दौर से गुजर रहा है। और कहते हैं ना, अगर किसी ने बुरा दौर देखा है लाइफ में, तो वो, आई थिंक, वो इंसान सबसे ज़्यादा जानता है उस चीज़ के बारे में। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसको एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। लेकिन उस दर्द में, उस तकलीफ़ में वो आदमी है। और कहीं ना कहीं वो एक, क्या कहते हैं, बुरा वक्त बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है आदमी को। वो सिखाता है कि कर्म करना कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई। अगर एक आदमी पॉजिटिव माइंडसेट का है तो वो ऐसा ही सोचता है जैसा मैंने सोचा। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट का हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होता गाइस, मैं भी नेगेटिव होता हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। हम सारे इंसान हैं, हम सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कोई भी ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो किसी को भी नेगेटिव थॉट्स ना आते हैं। हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको आते हैं। बट हमें कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट ऐसा तैयार करना पड़ता है खुद को कि रिजल्ट ओरिएंटेशनल हमारा माइंडसेट हो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, कर्म की अपनी व्याख्या है। अगर मैं कर्म की व्याख्या करूँ तो मेरे लिए, मैंने कर्म को लेके बहुत सारी चीज़ें सुनी है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है, एक ज़्यादा नहीं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी बातों में डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि कर्म क्या है। देखिए, कर्म ही चक्र है गाइस, कर्म ही सर्वोपरि है और कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। मुझे ऐसा लगता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारे फेलियर्स नहीं आएंगे, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हम डरते रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कर्म के सिद्धांत को फॉलो करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर हम ही कर्म के सिद्धांत को ही फॉलो नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कर्म के सिद्धांत को फॉलो करना। अगर हम इसे कहीं ना कहीं 10% भी अपनी लाइफ में फॉलो कर लें, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि हमें वो अचीव करने में टाइम बहुत लगेगा। इस हो सकता है 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन कभी ना कभी हमें हौसला रखना पड़ेगा अपना। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ना। अगर किसी भी आदमी को आज की डेट में सफल बनना है या अच्छा बनना है, सबसे ज़्यादा चाहिए धैर्य लाइफ में। धैर्य, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हालात ही ऐसे हमारे आगे आ जाएंगे कि हम अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। मेरे आगे भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ऐसे हालात आते हैं कि मैं भी कभी कभी अनसेटिस्फाइड हो जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं अपने आप को, मतलब, रीगेन करता हूँ अपना, रीडिज़ाइन करता हूँ, रीक्लेम करता हूँ कि कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने नए मेथड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनाऊँ अपने चैनल पे। कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ये है कि हाँ, फेल होने से कभी डरना नहीं चाहिए आदमी को। अगर जिस आदमी ने फेलियर से सीखना नहीं स्टार्ट किया, वो मेन होता है कि आप अपने
कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत सभी कर रहे हैं गाइस, सब मेहनत करते हैं और बहुत करते हैं। कभी कभी हमें दिशा नहीं मिलती कर अपने कि हमें किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन का भी कहीं ना कहीं हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे अगर हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता ही चल जाता है सब कुछ धीरे धीरे। अगर हम खुद से स्टार्ट करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हमें क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। आज मैं आपको बस देखिए कर्म से रिलेटेड मैं आपको सिर्फ अपनी स्टोरी बता सकता हूँ। सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि आप अपनी डेस्टिनी और अपना जो मतलब जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, वो फिल्म को लिखता है, तो आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखना है। कैसे लिखना है वो आपको सोचना पड़ेगा। कौन कौन से स्किल्स हो सकते हैं, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट लेवल है। मेरा इंटरेस्ट लेवल हमेशा था कि मैं आऊँ, करूँ, मतलब पब्लिक स्पीकिंग करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ लोगों की मदद करने की, या जो भी लोग हैं। इसलिए मैंने डोनेशंस की चैन भी करना स्टार्ट करा, ताकि लोगों को मैं डोनेशन दे सकूं। और आज की डेट में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं कम से कम अपने दिए गए डोनेशंस के माध्यम से 12 से 13 जान बचा पाया, मतलब 10 से 12 जान बचा पाया। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कितनी जान बचाई, बट हाँ, जितने भी इमरजेंसी केसेस आए एनजीओस ने मुझे बोला, मैंने करा। जितना भी अमाउंट मैं कर पाया अपनी तरफ से वो मैंने करा। एंड ऑफ द डे मेरे लिए मायने रखता था कि वो डोनेशन मेरा सही जगह जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डोनेशन सही जगह गया। तो कहीं ना कहीं आ, मैंने कुछ अचीव करा। ये मुझे इन चीज़ों पे तो मुझे खुद पे बहुत प्राउड होता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने खुद से शुरू की थी 1 साल पहले, जो मैंने चीज़ डिसाइड करी थी कि मेरे को डोनेशन करना है, आज मुझे 1 साल हो गया, मैं करता ज़रूर हूँ 1 साल। कहीं ना कहीं मतलब उस एक चीज़ को मैंने ज़रूर फॉलो किया अपनी लाइफ में। तो अपने ऊपर मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा प्राउड ज़रूर है कि हाँ, जो चीज़ मैंने स्टार्ट करी, कम से कम मैंने उसको, अगर कोई रास्ता मैंने चुना अपने लिए, मैंने कम से कम चलने की कोशिश करी, और मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहा गाइस उसमें। तो ये भी एक कर्म का ही आप पहलू है, आप इसे कर्म से जोड़ सकते हैं कि अगर हमें अपने लिए कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो हमें उस रास्ते पे भी खुद ही चलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा हमें बताने, गाइड करने की ये रास्ता सही है गलत है। हम धीरे धीरे ही सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम सबकी एक एज होती है सीखने की। आप कभी भी ये मत सोचिए कि क्या चीज़ आपको सीखनी है, कहीं ना कहीं सीखिए। सीखने से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आदमी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप ज़रूर बेटर लिसनर बनने की कोशिश कीजिए। यह है कि हर कोई सिखाने की कोशिश करता है, सीखना कोई नहीं चाहता मेन। हर कोई चाहता है कि उसे सब मिल जाए, लेकिन सब मिलने के लिए गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ता है आग में, बहुत सारी चीज़ें हैं। कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है गाइस। देखिए, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, राइट। हाँ, अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा अचीव करने के लिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मार रहा, अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पा रहा, तो इसमें मेरी सबसे बड़ी गलती है। हम बहुत लोग खुद को बहुत दोष देते हैं कि हम गरीबी में पैदा हुआ है, उसमें पैदा हुए। हाँ, तो ये, हाँ, ये भी मैं मानता हूँ, ये भी एक फैक्टर ज़रूर रहता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों की मैं मान सकता हूँ कि आप कह सकते हैं कि किस्मत भी होती है। ये भी है कि किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। मैं ये नहीं मानता कि किस्मत का साथ होना नहीं होता, किस्मत भी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। लेकिन क्या होता है ना कि कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि ये किस्मत को भी पलट देता है। अगर जो कर्म के सिद्धांत को सीख गया, उसने किस्मत को पलटना भी सीख लिया, ये सोच लीजिए। क्योंकि मेन क्या होता है कि कभी कभी लाइफ भी आपको ना कुछ लेसन्स देने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा क्या माइंडसेट होता है उस समय कि हम सीख नहीं पाते। मेन हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, ना कि ये कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कभी कभी मेरा माइंडसेट भी कहीं ना कहीं होता ही है। एंड ऑफ द डे मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ गाइस। मेरा दिमाग भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे माइंड में कम से कम 70,000 विचार आते हैं एक दिन में, और इसमें से 70% नेगेटिव विचार होते हैं। तो आप ये सोचिए कि कितने विचार हमारे जहन में आते हैं, और कौन से कितने विचार हमें याद रहते हैं। तो ये साइकोलॉजी कहती है, ऐसे मैं नहीं कहता। आप ये आंकड़ा देख लीजिएगा, अगर है तो। ये मेरे अकॉर्डिंग, ये मैंने आंकड़ा रिसर्च किया था, और ये सही आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि मेरा क्या रहा। मेन मेरा ये रहा एम कि 2020 में मैं चाहता था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। बट उस समय क्या हो पाया कि मैं स्टार्ट के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। मैं फंस गया बहुत ज़्यादा। उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या अच्छी सी चीज़ें मैनेज करनी, क्योंकि उस समय मैं बहुत न्यू था। उस समय मेरी एज भी आई थिंक